नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूंगा लगभग मिड जनवरी के समथिंग, जब रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी हैं उनकी एक रिपोर्ट उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिगेस्ट क्रैश आ सकता है 1929 जैसा या उससे भी बड़ा, बहुत बड़े क्रैश की संभावनाएं हैं और ये क्रैश फरवरी में आ सकता है। ये उन्होंने कहा था और उन्होंने ये भी कहा था कि इन्वेस्टर्स को ना बिटकॉइन पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि बिटकॉइन आने वाले कुछ सालों में बहुत बड़ा पैसा बना के दे सकता है, वहीं शेयर बाजार आपको पूरी तरीके से कंगाल कर सकता है। जब ये रिपोर्ट आई थी तो हमने आपके साथ शेयर भी करा था और फियर फैक्टर और ज्यादा डेवलप हुआ था। लोगों ने भी कहा था कि भाई ऐसी वीडियो मत बनाइए, बट मेरा तो काम है चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करना, क्योंकि अगर वन साइडेड एक ही तरफ की बातें करेंगे तो फिर आपके तक पूरा मैसेज कभी कन्वे हो ही नहीं पाएगा, पूरी चीजें आपको पता ही नहीं चल पाएंगी और फिर वो बाइज्डनेस भी शो करेगा। मैं केवल अगर पॉजिटिव बातें शेयर करूंगा तो पॉजिटिव चीजें शो करेंगी, मैं नेगेटिव करूंगा तो नेगेटिव। आपको चीजें सारी पता होनी चाहिए सो दैट एट द एंड आप ये ना कहो यार ये तो पता ही नहीं चला हमें भाई के चैनल से। तो आपको चीजें सारी पता होनी चाहिए। उस समय फरवरी में बाजार क्रैश होगा, बहुत भयंकर गिरावट आएगी, इस तरीके की रिपोर्ट नहीं थी, ट्वीट था रॉबर्ट कियोसाकी का और इनका बड़ा नाम है क्योंकि रिच डैड पुअर डैड बहुत ही फेमस बुक है, बहुत ही फेमस। उस समय बाजार डर गया और फरवरी में गिरावट भी हुई, बट ऐसी कोई नहीं कि भयंकर गिरावट हुई हो। और हमने आपके साथ फिर मार्च में कहा भी था कि भैया वो रिपोर्ट में तो जो लिखा था वो हुआ नहीं। इनफैक्ट अगर मार्केट्स गिरे हैं तो बिटकॉइन की तो धज्जियां ज्यादा उड़ गई हैं क्योंकि $1,04,000 तक पहुंचा था, वो $70,000 तक आ गया था। तो बिटकॉइन भी बहुत भयंकर टूटा, ऐसा तो है नहीं केवल मार्केट टूटा, तो टूटा तो दोनों ही। अब उन्होंने कहा था एक बढ़ेगा पैसा बनाएगा, एक घटेगा। घटने वाला तो घटा लेकिन जो बढ़ने वाला था वो भी तो टूट गया, बल्कि वो ज्यादा टूटा, ठीक है, तो वो और ज्यादा टूटा। अब रिच डैड पुअर डैड के ऑथर ने दोबारा रीट्वीट किया है भाई साहब, ये डराने का काम कर रहा है। इन्होंने पता है क्या कहा है? इन्होंने कहा द क्रैश हैज अराइव्ड। कब कहा है? आज मॉर्निंग में ट्वीट आया है दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी का एक बार फिर से, जहां पे उन्होंने कहा है कि द क्रैश हैज अराइव्ड, जो गिरावट है वो आ चुकी है। और इन्होंने कहा है कि अगर किसी को पैसे लगाने के बारे में सोचना है, वेल्थ बनाने के बारे में सोचना है, तो अगेन इन्होंने ट्वीट किया है बिटकॉइन, इन्होंने ट्वीट किया है गोल्ड और सिल्वर, यहां पैसा लगाइए, बाकी भूल जाइए। मैं एक बार आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा क्या लिखा है। रिनोन्ड ऑथर एंड फाइनेंशियल एजुकेटर रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट नोन फॉर हिज बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड, issued a cautionary message on social media starting that the crash about which he talked in previous tweet जो कि जनवरी में आया था has arrived. He urged individuals to take note of the ongoing developments in gold, silver and Bitcoin. In a recent tweet posted on X, Kiyosaki warned that the financial system is undergoing major turbulence and emphasized that precious metals and cryptocurrencies could play a critical role in navigating the crisis. Please listen to gold, silver and Bitcoin. What are they telling you? Gold is at an all-time high. Demand for silver is exploding and Bitcoin is roaring. तो ये कह रहे हैं कि गोल्ड लाइफ हाई पे खड़ा है, सिल्वर मतलब डिमांड बढ़ती जा रही है और बिटकॉइन रोअर कर रहा है। ये कह रहे हैं कि यहाँ फोकस करो अगर आप पैसा बनाना चाहते हो, अगर नेक्स्ट अगले कुछ सालों में आप एक रिच बनना चाहते हो, वेल्थ क्रिएटर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बनेगा पैसा। वहीं इक्विटी मार्केट को लेकर इन्होंने चिंताएं जताई हैं। ये सारी चीजें दोस्तों आते हुए दिख रही हैं रॉबर्ट कियोसाकी के लेटेस्ट ट्वीट में। अब बात करें अगर गोल्ड की, तो नो डाउट गोल्ड तो भैया रोअर कर रहा है, गोल्ड तो भाग रहा है, गोल्ड तो लाइफ हाई पे है। गोल्ड को लेकर एक गोल्डमैन सैक्स की भी आज ही रिपोर्ट आई है, $3,245 पे आ गया है गोल्ड का प्राइस, 3,300 टारगेट की बात करिए। और ये तो बहुत छोटा है, आप कहोगे भाई 3,300 में क्या बड़ी बात रहेगी, $50 का तो फर्क रह गया केवल 4,000 का। लेकिन उन्होंने कहा कि मतलब अनसर्टेनिटीज बढ़ती हैं या कुछ और क्राइसिस आता है तो गोल्ड में हिट $4,500 का भाव आ सकता है गोल्ड में। तो ये अपने आप में यहां से भी 30% बढ़ने की बात कर रहे हैं भाई साहब। इंडियन करेंसी में 1,30,000 हो जाएगा गोल्ड, आप ये मान के चलिए। ऐसा उन्होंने कहा कि अगर क्राइसिस और बढ़ता है तो। लेकिन गोल्ड एक अलग सिचुएशन है। गोल्ड लिटरली जब मार्केट प्रॉब्लम में होते हैं तो गोल्ड चलता है, ये हम सभी को पता है।
लेकिन बिटकॉइन का क्या करें, ये तो टूटा है मार्केट के साथ। इसने ऊपर में 1 लाख समथिंग का हाई लगाया, अभी भी 84,000 पे है, ऊपर से 16-17% तो अभी भी डाउन है ये। इसने कौन सा हाई लगा दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब गोल्ड की बात करें तो गोल्ड पे जब ये जो सेंट्रल बैंक्स वगैरह, देखो ना आपका ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद रहा कोई, ना इक्विटी में पैसा लगा रहा, अब सेफ हेवन बाइंग में फिर बचता क्या है, लास्ट विकल्प रह जाता है गोल्ड, उसमें खरीदारी हो रही है। और आपको क्या लगता है गोल्ड ऐसे ही चलता है? भाई साहब गोल्ड का खेल ही ऐसा है, 3-5 साल कोई रिटर्न नहीं देगा, 1 साल में पूरे 5 साल की कंपाउंड कर देगा, फिर बड़ा रहेगा। अब 2 साल 2.5 साल से तो लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है गोल्ड। अब सबको ऐसा लग रहा है गोल्ड से बढ़िया है ही नहीं कुछ, सब गोल्ड खरीद रहे हैं, 1 साल और रैली हो जाएगी, लेकिन फिर आपको मैं बता रहा हूं शांत हो जाएगा गोल्ड। मैं क्लियर बता रहा हूं, गोल्ड चलता ऐसे ही है भाई, लंबी अवधि का चार्ट उठा के देख लो आप, ऐसे ही। और यही है शेयर बाजार, एक चीज आपको इतनी लुभाती है, फिर आप लगा देते हो, फिर शांत हो जाती है। ऐसे नहीं है लगाती होती है, कुछ समय तक पैसा भी बना के देती है। अब अगर किसी ने इक्विटी मार्केट की बात करूं, ये रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स खरीदे थे तो कितने 2-3 सालों तक, 2020 से 24 एंड तक, 24 मिड तक पैसा बनाया सबने, ठीक है। 1 साल में आधे रह गए हैं शेयर्स, तो सोचो 2022 में अगर किसी ने खरीदा था उन भाव पे आ गए हैं। तो ऐसे ही होता है भाई, बस गोल्ड इतना घटेगा नहीं क्योंकि इतना बढ़ भी नहीं सकता। 12 गुना हो गए थे, 12-20 गुना हुए रेलवे स्टॉक्स, तो गोल्ड इतना हो भी नहीं सकता, डबल ही हुआ है। गोल्ड उतना घटेगा भी नहीं, लेकिन इतना जरूर है वो इक्वल जरूर करेगा भाई, ये समझ लो। अगर अभी सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं तो आगे चलकर सेंट्रल बैंक्स जब इक्विटी मार्केट सही होगी, बॉन्ड सही होंगे, तो वहां पैसा जाएगा, यहाँ बिकवाली आएगी और ये गोल्ड भी गिरेगा। तो सिंपल है, लॉजिकल रहिए, ऐसा नहीं है कि ये बेचना है वो खरीदना है, वो बेचना है वो खरीदना है। और हाई वाली चीज को खरीदने के लिए लो वाली चीज बेचना कहीं से कहीं तक एक सही विकल्प नहीं है। नो डाउट मार्केट में रिसेशन दिखता है, नो डाउट सब कुछ दिख रहा है यूएस में, बट ऐसा थोड़ी है कि खत्म नहीं होंगी चीजें। तो मेरे हिसाब से ये रिपोर्ट इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी है, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप स्टॉक्स को बेचकर, कंपनियों को बेचकर बिटकॉइन लेने जा रहे हो तो वो ज़्यादा रिस्की लगता है। नो डाउट बिटकॉइन में भी काफ़ी बैंक्स की खरीदारी हो रही है, फंड हाउसेस की खरीदारी हो रही है, एक बढ़िया एसेट माना जाता है उसे भी आजकल, बट है तो क्रिप्टो यार बहुत रिस्की रहता है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।